नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो राजा रघुवंशी की हत्या हुई, अब उसके भाई सचिन रघुवंशी का कहना है कि उसकी भी हत्या हो सकती है और यह हत्या सोनम करवा सकती है। अब देखिए, इस वक्त सोनम तो जेल में है, लेकिन सचिन जो है राजा का भाई, उसका कहना है कि उसकी हत्या हो सकती है। क्यों कह रहा है सचिन, इस बारे में हम आपको बताएं तो सचिन ने रोते हुए गुवाहाटी पुलिस से ये कहा है और बाकी पुलिस से कहा है, वहां की सरकार से कहा है कि देखिए ऐसा है कि मेरी हत्या हो सकती है। और इसके पीछे का कारण यह है कि जिस तरह से राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक एक कर 3 आरोपी रिहा हो गए। हालांकि अभी 5 आरोपी और हैं जो कि इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन 3 आरोपी के रिहा होने के बाद सचिन ने यह बात कही है। सचिन का कहना है कि देखिए, हम लगातार इस बात का विरोध करते रहे हैं कि जो भी राजा के मर्डर में शामिल है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले की छानबीन मेघालय पुलिस की तरफ से की गई और उसके बाद एक एक कर आरोपी छूटते चले गए, ऐसे में हमारा विश्वास धीरे धीरे डगमगाता चला जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब सोनम सहित बाकी जो 5 आरोपी इस वक्त जेल में बंद है वो भी छूट जाए। अब ऐसे में जब 3 आरोपी छूटे हैं तो फिर सचिन का कहना है कि हो सकता है मेरे मर्डर की साजिश रची जाए। इतना ही नहीं, सचिन ने यह भी कहा कि देखिए, मेरे परिवार में अगर कुछ भी ऐसा होता है जिसमें मेरे परिवार के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है या कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सोनम ही नहीं बल्कि सोनम के परिवार पर है। गोविंद पर उसने सीधे तौर से आरोप लगाया कि देखिए, गोविंद जो है और जो तीनों आरोपी इस वक्त छोड़े गए हैं, जो कि उनको बेल मिल गई और वो बाहर आ गए, ये सब मिलकर कोई बड़ी साजिश रच सकते हैं। गोविंद को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, इस पूरे मामले में गोविंद का बयान समय समय पर बदलता रहा। गोविंद आज हमको, जैसे कि आज गोविंद को बचाने में लगा हुआ है, तो हमें तो अब हमारी जान का खतरा भी लगने लगा है। गोविंद इतनी स्पीड से, इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रहा है? तो गोविंद को डर है क्या कि ऐसा नहीं हो कि केस ज़रा बड़ा होने के बाद हवाले की बात निकल जाए, उस पर कोई कार्रवाई हो जाए। नहीं तो कौन भाई ऐसा होगा, इतना मतलब उनका, उसके पापा मम्मी परिवार सबकी इज्जत चली गई है। और ऐसा भाई कौन सा होगा कि 2 महीने वो हुए नहीं है जिसको जमा ही मारा था उनने, उसके लिए इन्हें वकील कर लिया, तो इनको डर है क्या इस मामले का? सोनम जो है अपने पार्टनर से लगातार बातचीत करी है, ऐसा आपका कहना है कि अपनी जमानत और अपने प्रेमी राज की जमानत के लिए? देखो सर, सोनम से पूछा गया होगा, सभी पूछा जाता है क्या कि आपको कोई सरकारी वकील लग रहा है क्या? तो सोनम ने सरकारी वकील नहीं करा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनम को प्राइवेट वकील कराया गया, तो उसके भाई ने गवाया, तो कितना कॉन्फिडेंस से सरकारी वकील नहीं कर रही है, प्राइवेट वकील कर रही है। तो ये इस मामले पे मैं बहुत किले बोलता हूँ कि गोविंद मिला हुआ इसके अंदर। गोविंद ने कहा था कि जो राज है और सोनम है, यानी सोनम राज को राखी बांधती है, लेकिन आज तक राजा के मर्डर के बाद वो फोटोग्राफ्स या किसी तरह के कोई सबूत अब तक ये नहीं दे पाया है जो सोनम का परिवार है कि क्या वाकई सोनम जो थी वो राज को राखी बांधती थी। क्योंकि देखिए, जो मर्डर मिस्ट्री की थ्योरी पहले आई थी उसमें यही कहा जा रहा था कि राजा से प्यार करती थी सोनम, माफ कीजिएगा, राज से प्यार करती थी सोनम और फिर वो राजा को उसी के साथ मिलकर उसने मारा। अब ऐसे में भाई बहन की जो थ्योरी है वो कहीं गले से नहीं उतरती और सचिन बार बार इसका जिक्र करते हैं कि जो परिवार वाले थे वो जानबूझकर सोनम और उसके पूरे लोगों को बचाना चाहते हैं, जितने लोग इस वक्त जेल में बंद हैं, और राजा को इंसाफ नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ सचिन का कहना है कि राजा तो गया ही, लेकिन हमारे परिवार के लोगों को भी अपनी जान का डर है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सचिन का कहना है कि इसकी अगर राजा की मां की बात की जाए, पहले भी वो कह चुकी है कि इंसाफ की ये लड़ाई बहुत आगे तक हम लड़ेंगे, चाहे हमारी ईंट से ईंट क्यों ना बिक जाए, लेकिन हम लगातार राजा को इंसाफ दिलाने के लिए ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन आशंका बहुत ज्यादा प्रबल है और जो सचिन है उन्होंने रूंधे हुए गले से यही कहा कि देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि राजा को इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन कानून अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि सबूत में कुछ हीला हवाली बरती गई, क्या जिस तरह से काम करना था उस तरह से काम मेघालय पुलिस ने नहीं किया, इसीलिए अब अपनी जान का डर बता रहे हैं। और वो भी सोनम के पूरे परिवार से, और गोविंद का नाम सचिन ने लिया है कि वो गोविंद जो बार बार बयान बदलता रहा है वो कुछ भी करवा सकता है, हमारी हत्या भी करवा सकता है। इसलिए पुलिस से उन्होंने कहा है कि अगर किसी तरह से भी कोई भी दुर्घटना हमारे परिवार में ऐसी होती है जो कि लगता है कि किसी तरीके से हो गई हो, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सोनम के परिवार पर और गोविंद पर होगी। साथ ही वो जो तीनों आरोपी जो छूटे हैं उनकी भी होगी। लेकिन इंसाफ की मांग लगातार हम राजा को लेकर करते रहेंगे और ये लड़ाई लंबी है।
सचिन ने कहा, हमें पता है ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और राजा को इंसाफ दिलाएंगे। जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे, लेकिन सोनम नहीं छूटेगी। और इस बीच जो राजा का परिवार है वो जरूर निराश है, परेशान है, लेकिन अपनी हत्या का भी शक जता रहा है।